कुछ नहीं है, मोदी जी ने तो बहुत ही खराब काम किया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। ठीक है, आप बोल रहे हो मोदी जी ने वो किया 3 योजना सुना लो मेरे को। धारा 370 बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, कुछ नहीं है, देश को बेच दिया। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। मेरी बात सुने, बोला कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस ने तो एम्स दिया, IIT दिए, जिसमें पढ़कर बच्चे है ना फॉरेन जा रहे हैं और वहां से फॉरेन के कितने सीओ, जितने भी सीओ वो किसने दिए? अरे पत्थरबाज भी तो दिए। अरे पत्थरबाज तो अरे पत्थरबाज की आप जवाब दे। पत्थरबाज तो वो है। सुनो मेरी बात, एक चीज बताऊंगा मैं, तो वो है जो लोगों का। अरे सुन ले, जलने वाले लोग जल रहे हैं, लगा रहे हैं झंडू बम, चारों तरफ गूंज रहा है योगी मोदी जय श्री राम। ठीक है, उनका काम है देना। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सरकार हमारे लिए काम करेगी, हमने क्यों बनाया? उनको बैठने के लिए तो नहीं बनाया। मोदी नहीं, आज आप एक्सपोज कर रहे हो। अगर ये एक्सपोज करेंगे, क्यों एक्सपोज कर पा रहे हो? क्योंकि बेटे जितना मर्जी चिल्ला चिल्ली कर लो, आएंगे तो मोदी 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 मोदी। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। डेफिनेटली मैं बेरोजगार होऊंगा अगर मोदी सरकार रहेगी तो। क्यों? मेरी बात सुनिए, क्यों? अगर इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे, ठीक है, अगर शिक्षा का स्तर धीरे धीरे वो घटाते जाएंगे तो डेफिनेटली बेरोजगार हो गए। कितने इनके पिताजी कलेक्टर थे। अगर आपको नौकरी के नाम पे ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई आप बेकार हो, प्राइवेट वाले तो पागल है। वोट इसलिए नहीं देंगे, आज वो हमास के तगड़े सेंटर पहुंच गया, आपको भी पहुंच गए। ये कह रहा है मोदी को उतारने के लिए हमास की मदद भी लेनी पड़ेगी तो उसकी भी लोग हम यूं नहीं देंगे। मणिपुर में कहा थे आप? एक बात सुने, मणिपुर में कहा थे आप? इनके दो शहर कांग्रेस वालों के राजस्थान में कहाँ थे, छत्तीसगढ़ में कहाँ? आपने मणिपुर बोला, बात कंपैरिजन में होती है। ठीक है ना, अब आप एक काम कर ले, गांव को सिटी से कंपेयर कर लो, बोलो कि यहाँ तो इतना बने। सुन लीजिए, आपने मणिपुर का मुद्दा निकाला। कश्मीर के पंडित के साथ में क्या हुआ? कश्मीर के पंडितों के साथ में क्या हुआ? गलत हुआ था, गलत हुआ था। बोले गलत हुआ, आपने बोला जैसा नहीं, गलत नहीं हुआ था। आप बोले एक बार, गलत हुआ था। आपने बोला एक बार भी बोला किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। गलत हुआ है। अरे भाई बोल रहे हैं, मार दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। माना हमने गलत हुआ। मैंने बोला राहुल गांधी को जो वोट देगा हाथ खड़ा करो। इन 3 बंदों ने किया, भाई ने खुद ने नहीं किया, खुद वोट नहीं देगा। राहुल गांधी क्या विकास हुआ है? क्या नहीं हुआ आप बताइए? कितने हाईवेज बन गए हैं, धारा 370 खत्म हो गई है, राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन गया है, मथुरा बनने वाला है। क्या कहेंगे? मोदी जी, बस मोदी जी देश को बदल सकते हैं? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने तो बहुत ही खराब काम किया। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन है। ठीक है, आप बोल रहे हो मोदी जी ने वो किया 3 योजना सुना लो मेरे को। धारा 370 बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, कुछ नहीं है, देश को बेच दिया। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। मेरी बात सुने, बोला कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस ने तो एम्स दिया, IIT दिए, जिसमें पढ़कर बच्चे है ना फॉरेन जा रहे हैं और वहां से फॉरेन के कितने सीओ, जितने भी सीओ वो किसने दिए? अरे पत्थरबाज भी तो दिए। अरे पत्थरबाज तो अरे पत्थरबाज की आप जवाब दे। पत्थरबाज तो वो है। सुनो मेरी बात, एक चीज बताऊंगा मैं, तो वो है जो लोगों का। अरे सुन ले, नहीं समझ रहे, सुनने की क्षमता है। जलने वाले लोग जल रहे हैं, लगा रहे हैं झंडू बम, चारों तरफ गूंज रहा है योगी मोदी जय श्री राम। सुनो, जय श्री राम से किसी को कोई ऐतराज नहीं, हम भी मानते भगवान को, वो भी मानते, पर भगवान के नाम पे राजनीति मत करो। मेरा तो एक ही मानना, राजनीति करो एजुकेशन के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे। क्योंकि आज है ना, भगवान को हर कोई पूछता है, भगवान का मैटर पर्सनल मैटर है। अपन घर पे जाते हैं तो किसी को पूछ के थोड़ी करते कि भगवान को ये कर दूं वो कर दूं, वो तो अपना पर्सनल मैटर हो गया। लेकिन बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षा, ये पर्सनल मैटर नहीं है। ये बाहर जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे। भाई साहब 2014 से पहले कितने कलेक्टर हैं आपके परिवार में? कितने IPS है, कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है? एक आप लोग बता, कितने बने थे कांग्रेस टाइम में?
बता तो सही भाई एक आध का। मेरे घर में कलेक्टर है और मैं भी आगे जाके बनूंगा, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो आप। देखो आज का ये नया लड़का, नया यूथ है, नौजवान लड़के की ऐसी सोच है, उनका कुछ नहीं करा, आंखों पे पट्टी रख ली। यहाँ जनता जागरूक है, आप जैसे लोगों के चक्कर में नहीं आने की। रोज आते हैं ऐसे भेड़िए, वो करते हैं, किस्सा खत्म हो जाता है उनका, कुछ नहीं होता। युवाओं से ही पूछेंगे कि 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। बहुत कुछ करा, उन्हें दिखा नहीं तो हमारी क्या गलती। देखो आपको नहीं दिखा तो इसमें क्या गलती? तीन काम सुना दो, धारा 370 पे मत बोलो, काम सुना दो। एक काम मैं सुना देता हूँ, ऐसा मत बोलो कि मैं मोदी का विरोधी हूँ। नहीं भाई, मोदी का विरोधी नहीं, मुझे पता है कि कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन आप जो ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हो ना, धर्म यार सुनो मेरी बात को, ऐसे मत सोचो कि मैं धर्म को नहीं मानता, धर्म को हर कोई आदमी मानता है। विकास के नाम पे राजनीति करो, हम भी वोट देंगे, मैंने भी वोट दिया है 2014 में, मैंने नहीं, मेरे पापा ने वोट दिया था, लेकिन अभी नहीं देंगे। बस क्यों नहीं देंगे? ऐसा क्या नहीं हुआ है कि आप इतने खफा है? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। आप बेरोजगार हैं? डेफिनेटली मैं बेरोजगार होऊंगा अगर मोदी सरकार रहेगी तो। क्यों मेरी बात सुनिए, क्यों? अगर इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे, ठीक है, अगर शिक्षा का स्तर धीरे धीरे वो घटाते जाएंगे तो डेफिनेटली बेरोजगार हो गए। कितने इंच बने बता? इनके पिताजी कलेक्टर थे, नहीं सरकार में। मैं UIT पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कह रहे हो एजुकेशन ही नहीं है, अभी तो कह रहे हो आप एजुकेशन का स्तर। पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनी? आप कलेक्टर बनना चाहते हैं? किसका? अगर भाई अगर आपको नौकरी के नाम पे मैं गिनाने को आ जाऊँ ना तो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी सारी हॉस्टल है ना, अगर आपको नौकरी के नाम पे ओनली ऑन गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई आप बेकार हो, प्राइवेट वाले तो पागल है। नहीं मांगता भाई, समझो मेरी बात को। आप अब मैं भी आपको बोलता हूँ, आप खाली धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, ऐसा बोल सकते हो? यहाँ पे धर्म की बात किसने नहीं की, तो आप धर्म को बीच में मत लाइए, ठीक है। बात करो, आप शिक्षा की बात करो, विकास की बात करो। अगर मोदी जी करेंगे तो हम वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। और राहुल गांधी करेगा तो राहुल गांधी को भी देंगे। नहीं कर पाएगा कुछ भी। ये बात आ गई। मैंने अपना पक्ष रखा, मैंने बोला कि अगर मोदी जी करेंगे तो मैं वोट दूंगा, अगर राहुल गांधी करेगा तो राहुल गांधी को दूंगा। अब इन्होंने क्या बोला कि राहुल गांधी को वोट नहीं देंगे, ये किस टाइप का दोगलापन है? वोट इसलिए नहीं देने के, आज वो हमास के तगड़े चैनल पहुंच गया, आपको भी पहुंच गए। ये कह रहा है मोदी को उतारने के लिए हमास की मदद भी लेनी पड़ेगी तो उसकी भी लूंगा। हम यूं नहीं देंगे। मणिपुर में कहाँ थे आप? एक बात सुने, मणिपुर में कहाँ थे आप? इनके दो शहर कांग्रेस वालों के राजस्थान में कहाँ थे, छत्तीसगढ़ में कहाँ? राजस्थान की मणिपुर की बात आएगी तो राजस्थान की बात आएगी, छत्तीसगढ़ की बात आएगी। मैं बता रहा हूँ मणिपुर के बारे में। सुनिए, मणिपुर आप बोले ना, आपने मणिपुर बोला, बात कंपैरिजन में होती है, ठीक है ना? अब आप एक काम कर ले, गाँव को सिटी से कंपेयर कर लो, बोलो कि यहाँ तो इतना बने। सुन लीजिए, आपने मणिपुर का मुद्दा निकाला, पंडित के साथ में क्या हुआ? कश्मीर के पंडितों के साथ में क्या हुआ? गलत हुआ था, बोले गलत हुआ, आपने बोला जैसा नहीं, गलत नहीं हुआ था। आप बोले एक बार, गलत हुआ था, आपने बोला एक बार भी बोला। किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। गलत हुआ है। अरे भाई बोल रहे हैं, पंडितों को मार दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से, माना हमने गलत हुआ, हम भी दुखी हैं उससे। ऐसे नहीं होता है, आप अपना गलती स्वीकार करो। तो किसके सरकार में हुई? हम भी मणिपुर से दुखी हैं, हम भी दुख व्यक्त करते हैं। बस सुनो मेरी बात, आपके दुखी होने से कुछ नहीं होता है, दुखी हमारा प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। सुनो मेरी बात, मैं राजस्थान से स्टूडेंट, अभी तो ग्रेजुएशन करेंगे, ऐसी बात मत करो कि तुम बेरोजगार ही रहोगे। मोदी जी बोले कितने ही कर ले, हम तो रोजगार लेके रहेंगे, इतना तो हमें दम है। लेकिन सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? गवर्नमेंट का एक काम होता है कि लोगों को, अपने स्टूडेंट को रोज, सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना। लोगों का मतलब जितनी भी जनता है ना, उनका पालन पोषण करने का काम होता है सरकार का। आप ऐसे मत बोलो कि क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनका काम है ये। सरकार इनको गोद ले ले, इनका कहने का मतलब ये है। लेने का काम नहीं, सरकार को हम नहीं बनाया, कोई दूसरे नहीं बनाने वाले। रोजगार का मुद्दा है, इसलिए आप 24 में मोदी सरकार के साथ नहीं, ऐसी बात नहीं। अब जैसे मोदी जी काम करेंगे, हमें भी दिखता है। अब आप बोलोगे कि मोदी जी काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इससे मोदी जी काम कर रहे हैं तो विपक्ष उनको एक्सपोज करने में लगा है ना। देखे ना, पैसे लेके
संसद में मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा मैं नहीं जानता उसको, अगर मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। अगर मैं जानता होता तो मैं बोलता यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा आप। तो ये तो आप जानते हैं कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे, पर ये आप नहीं जानते कि विपक्ष क्या कर रहा है। मोदी जी ने बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए, मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं कि आप मत बोलो मोदी जी अच्छा काम ही नहीं कर रहे। मोदी जी ने बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए, जितने कांग्रेस सरकार में एयरपोर्ट नहीं बने ना, उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी सरकार में बने। इसका मतलब ये नहीं है एम्स कौन सा बना था गुड्डू? हैं? हाँ, पंजाब में भी बन रहा है, हमारे बठिंडे में बन रहा है, बन गया, चालू हो गया 70%। इमरजेंसी भी चालू। सर एम्स रायबरेली बन के तैयार भी हो चुका है। पता है हमें, अभी न्यूज सुना था, मोदी जी बोल रहे थे एम्स धनबाद बना था ना, एम्स धनबाद बना था, लोग ढूंढने गए थे एम्स धनबाद को। कल रैपिड रेल का भी उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है। अच्छा काम किया, किसने बोला गलत काम किया? नहीं बोल। हम लोग जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कांग्रेस के टाइम पे। अगर ये बनना चाहिए तो आज के, जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं बन सका, अब बन रहा है तो दिक्कत हो रही है लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है विकास हो रहा है कहीं किसी और। आधे घंटे में मेरठ पहुंचेंगे, हरिद्वार तक जाएगी, जो है ना रोजगार लाएगा उसको वोट देंगे। कौन लगता है कि आपको रोजगार मिलेगा? आप मुझे क्यों देखिए, आप भी अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। आपने क्या बोला? सुनो, आपने क्या कहा? सरकार किसी की, आपने बोला कि सरकार किसी की भी आ गए, रोजगार तो हम वैसे भी लेके रहेंगे। अब आप कह रहे हैं कि जो रोजगार देगा। अरे रोजगार देने का मतलब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो हमें दे रहा है? अरे उनका काम है देना, वो कोई दे नहीं रहा। अब थोड़ा दूर रही, कोई दे नहीं रहा है हमें, उनका काम है देना, ठीक है, उनका काम है देना। अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सरकार हमारे लिए काम करेगी, हमने क्यों बनाया? उनको बैठने के लिए थोड़ी बनाया। मोदी नहीं, आज आप एक्सपोज कर रहे हो, अगर ये एक्सपोज करेंगे क्यों एक्सपोज कर पा रहे हो? क्योंकि बेटे जितना मर्जी चिल्ला चिल्ली कर लो, आएंगे तो मोदी 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 जी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी अच्छे सब्स्टिट्यूट है उनके, डेफिनेटली। लोग बोल रहे हैं कि उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। अरे ऐसी बात नहीं होती है, खड़ा हर कोई हो सकता है, हर कोई कैपेबल है। अब राहुल गांधी काम नहीं कर रहा है क्या? तो राहुल गांधी जी कैसे कर देंगे? राहुल गांधी जी के साथ और भी तो बड़े तमाम चेहरे हैं, बड़े बड़े। क्या हो गया? गठबंधन हर कोई बनाता है। तो प्रधानमंत्री भी तो सबको बनना है। तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, ऐसा की बात? अखिलेश यादव को भी बनना है, ममता बनर्जी को भी बनना है। तो काम तो हो ही सकता है। सरकार जनता देगी। यहाँ पे कितने बंदे पूछ रहे, कौन देगा इनमें से? अबे यहाँ पे तो आपने पूछ लो, इनमें से पूछ लो कौन देगा? राहुल गांधी को वोट देगा, हाथ खड़ा करो भाई। 24 तो छोड़ो, 2029 में भी मोदी सरकार बनेगी। राहुल गांधी को वोट देंगे हम। रुके एक मिनट भैया, एक करके बोलो, रुक जाओ। मैंने बोला राहुल गांधी को जो वोट देगा हाथ खड़ा करो। इन 3 बंदों ने किया, भाई ने खुद ने नहीं किया, खुद वोट नहीं देगा। राहुल गांधी नहीं आएगा, नहीं आएगा। राहुल गांधी की 5 क्वालिटी बता दे। राहुल गांधी की 5 क्वालिटी। जिस दिन वोटर कार्ड आ गया अपना वोट आएगा राहुल गांधी जो, अगर उससे कोई अच्छा काम करेगा। आंखों में आंखें डाल के डिबेट करूंगा, 2 मिनट करता नहीं है। राजस्थान जमाना जब आपने 24 की बात की कि नहीं आई, ये कह रहे जो 29 तक मोदी जी आएंगे। क्या कह रहे? 2029 तक भी बीजेपी नहीं जाएगी। बदल गया, सब मोदी के साथ ही हैं अब। देश बदल गया 9 सालों में। हाँ, बदल गया। कहते हैं कि अगर बीजेपी ने देश को बेच दिया है। किसने कह दिया देश बेच दिया? विपक्षी कहते हैं। विपक्षी कहने से आपको दिखता नहीं है कि देश में कितना विकास हो रहा है? हाँ, क्या विकास हुआ है? क्या नहीं हुआ है आप बताइए। कितने हाईवेज बन गए हैं, धारा 370 खत्म हो गई है, राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन गया है, मथुरा बनने वाला है। और आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आप? महंगाई और बेरोजगारी पे सबसे ज्यादा विपक्ष घेरता है कि 9 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी देश में बढ़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपनी जमीन जो आज 70 साल पहले थी, आज अगर बेचते हैं तो उसका महंगा रेट होता है कि नहीं होता है? कोई आदमी सस्ते में बेच देता है, तो फिर कुछ चीजें पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।